Good morning students. Today our first chapter genetics part second. जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ. फर्स्ट हम लोगों ने मेंडलिज्म किया था, देन उसके बाद हम लोगों ने सक्सेस ऑफ मेंडल, देन थर्ड और पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट. देन वी आर मूव आवर नेक्स्ट पॉइंट रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म. क्लियर स्टूडेंट्स? रीडिस्कवरी क्या हुआ, जो मेंडल ने जो डिस्कवर किया था जो लॉ, उसके बाद में आफ्टर डेथ ऑफ मेंडल की डेथ के 16 ईयर्स के बाद, मैं बता देता हूँ मेंडल की डेथ कब हुई थी. 1884 को डेथ हुई थी. आफ्टर 16 ईयर्स जो रीडिस्कवरी हुआ था उसके अंदर 3 साइंटिस्ट थे. कौन कौन से? फर्स्ट साइंटिस्ट था कार्ल कोरेंस. ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे. एक इन्होंने किया जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया वो. देन सेकंड हुगो डी व्रीज जो हॉलैंड के थे. थर्ड एरिक वॉन शेमार्क, ये कहाँ गए थे? ऑस्ट्रेलिया के थे. ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया? रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म किया था. जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनको रीडिस्कवर किया था. इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट उनको मिले सेम के सेम वही रिजल्ट थे जो मेंडल ने दिए थे. क्लियर स्टूडेंट्स? सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट. हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन की थी जो पेरेंट्स के कैरेक्टर मूव करते हैं अनदर जनरेशन के अंदर, वो कैरेक्टर थे. ठीक है, तो उन्हीं कैरेक्टर में हम लोग जो पी के जो प्लांट के कैरेक्टर हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे कि जो मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया था उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर थे. क्लियर? सो फर्स्ट हम इसको हम लोग ऐसे इजीली समझ सकते हैं. फूड, सीड, फ्लावर, लेंथ, ये हमारे कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है. इन 4 को हम लोग 2 में डिवाइड कर देते हैं. फूड है, उसका कलर कौन सा होगा, शेप कौन सी होगी. सीड कलर शेप हो जाएगा. फ्लावर कलर और पोजीशन हो जाएगी उसकी. लेंथ टॉल है या ड्रॉप है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? कैरेक्टर हो जाएंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? इन कैरेक्टर को हम लोग जो क्रॉस करवाएंगे उसमें हम लोग इसको अच्छे से स्टडी करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट और पॉइंट इज जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी. इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आगे हम लोग जो रिप्रोडक्शन करवाएंगे उसमें क्या हुए, ये जो वर्ड्स हैं वो आपको आएंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाए. क्लियर? सो फर्स्ट कैरेक्टर पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. सिंपल सी बात है, पेरेंट्स की जो करेक्टर है वो मूव करते हैं अनदर जो जनरेशन है वो क्या कहलाता है? करेक्टर कहलाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फादर टॉल है तो उसका सन भी टॉल होगा या ड्रॉप होगा, वो क्या होते हैं? करेक्टर होते हैं. क्योंकि पेरेंट्स के जो करेक्टर कहाँ आएंगे? उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनमें. क्लियर स्टूडेंट्स? ट्रेट क्या होता है? ट्रेट सिमिलर है किसके? करेक्टर के. अब इसको मैं कैसे बताता हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 कैरेक्टर लिया, कौन कौन से? टॉल एंड ड्रॉप. ये 2 कैरेक्टर है. ये कैरेक्टर क्या है? जो टॉल एंड ड्रॉप होंगे वो ट्रेट है. ये वेरिएशन ऑफ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर. अल्टरनेट का यहाँ पे मीन्स है कि 2 कैरेक्टर. जैसे नॉर्मल से हम लोग देखते हैं किसी की पापा की हाइट ज़्यादा होती है, किसी मम्मी की हाइट कम होती है, तो वो कैरेक्टर किसी डॉटर और सन में शो होते हैं. दोनों में से जैसे टॉल का शो होगा या ड्रॉप का शो होगा. ठीक है, वो कैरेक्टर का एक अल्टरनेट फॉर्म होता है ये टॉल और ड्रॉप. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. फिर से देखो, सेगमेंट ऑफ डीएनए. डीएनए तो आपको पता ही होगा. देखो नॉर्मल सा एक मैं एग्जांपल लेता हूँ. ये हमारा कोई सेल है. ठीक है, सेंटर में क्या होता है? 9th क्लास में हम लोगों ने इस पे स्टडी की थी. क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. क्लियर? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं. क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं. उन क्रोमोसोम्स की शेप कैसी होती है? इस टाइप की शेप होती है. क्रोमोसोम्स होते हैं. ये न्यूक्लियस हो गया. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और वो
डीएनए की फॉर्म में होते हैं। अब डीएनए का जैसे ये मैं एक पार्ट लेता हूं, इसको बोलते हैं से यहां तक, यानी स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। लुक इट हियर स्टूडेंट्स, ए स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, उसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये वो कैरेक्टर हैं जो पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। ये हमारा सेल है और ये सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स डीएनए की फॉर्म में होता है। और ये हमारा कौन सा है, डीएनए का एक सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो क्या करता है, पेरेंट्स के कैरेक्टर उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें मूव होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एलील। एलील क्या होता है, फॉर्म ऑफ जीन, टॉल या ड्रॉप। ये जस्ट इसका सिमिलर ही है, बट एलील में क्या है, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर मूव होते हैं अनदर जनरेशन में, वो टॉल या ड्रॉप, ये दो टॉल या ड्रॉप, ये क्या होते हैं, एलील होते हैं इसके दो। ठीक है। होमोजेसिस क्या होता है, होमोजेसिस के अंदर क्या होता है, जब दोनों ही कैरेक्टर क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, जैसे टॉल होता है ना, इसका मैं फर्स्ट कैपिटल वर्ड ले रहा हूं टी, क्लियर। और ड्रॉप के लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, एक साइन यूज करूंगा, उसको टी से रिप्रेजेंट करूंगा, क्लियर। सो आप यहां पे कंफ्यूजन मत होना। ओके। होमोजेनियस क्या होते हैं, होमोजेनियस के अंदर दोनों ही कैरेक्टर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, वो होमोजेनियस होंगे, क्लियर। जैसे कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है तो स्मॉल टी है। कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉल को, और स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्वार्फ को, क्लियर। हेटेरोजेनियस क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है, दोनों सिमिलर है, इसमें क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। जैसे ऐसे हो जाएंगे ये, कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तो एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी है, ठीक है। ये ऐसे रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप्स के कैरेक्टर होंगे। इसमें दोनों ही टॉल है, इसमें ही दोनों क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। नेक्स्ट, जीनोटाइप। जीनोटाइप आपको समझ में आ रहा होगा, जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप तो जस्ट पहले मैं फिनोटाइप बता देता हूं आपको। फिनोटाइप का मीन्स क्या होता है, आपको एक्सटर्नल जो कैरेक्टर शो होते हैं उसको फिनोटाइप बोलते हैं। अब एक्सटर्नल को आप कैसे समझोगे, एक्सटर्नल को जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे एक क्लास को बोलूं कि आप सब 10th क्लास में हो, दैट इज द फिनोटाइप। अब 10th क्लास के अंदर गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितनी है, दैट इज द जीनोटाइप। इसको मैं अब इसकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूं। जीनोटाइप को हम लोग कैसे करेंगे, कौन सा टॉल एक्चुअल में है, कैपिटल टी है, या ये जैसे यही ले लेता हूं मैं, ये हमारा अलग है, ये अलग है और ये अलग है, क्लियर। तो ये क्या है, प्योर है, यानी इसको टॉल बोल सकते हैं। ये हमारा 1 हो गया, क्लियर। अब ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, बट ये टॉल ही बोलेंगे हम लोग। स्मॉल टी, इससे क्या होगा, एक डोमेंट होता है, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा, बट फिर भी मैं आपको यहां देता हूं। डोमेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमेंट उसको बोलते हैं जो अपने कैरेक्टर शो करता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, उसको डोमेंट बोलते हैं। और रिसेसिव क्या होता है, जो अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाता, उसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक ये टॉल लिया और मैंने अभी जो बताया उसके अंदर से ये भी क्या हो गया, टॉल हो गया, जस्ट बिकॉज ये जो स्मॉल टी जो ड्वार्फ का है वो क्या है, अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाया नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। सो ये भी क्या हो गया, हमारा टॉल हो गया,
ये क्या है, ये भी टॉल है, ये क्या है, ड्वार्फ 1, तो 3:1। ये क्या है हमारा, कौन सा है, फिनोटाइप है। अब फिनोटाइप कैसे हैं वो बताता हूं आपको। अब यहां पे क्वेश्चन और होगा, सर ये तो प्योर कैपिटल टी है, ये प्योर नहीं है, यानी इसके साथ एक ये स्मॉल टी भी आ रहा है। बट हम लोगों ने स्टार्टिंग मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि मैं आप सबको एक साथ में बोलूँ 10th क्लास के, तो सब उसमें गर्ल्स और बॉयज़ भी आ गए ना, तो यहाँ पे टोल आएंगे दोनों, ठीक है, ये भी आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह लिए मैंने। अब मैं गर्ल्स और बॉयज़ को अलग अलग चेंज करना है मुझे, ठीक है। कौन सा, अब कौन सा आ जाएगा, जीनोटाइप। जीनोटाइप में देखो ये प्योर है 1, ये प्योर ड्वार्फ है, तो इसको मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है। अब ये क्या है, टॉल है, क्लियर। और ये हमारा कौन सा है, ये भी हमारा टॉल है, ठीक है। बट ये प्योर है और ये क्या हमारे इम्प्योर है, तो इसको हम लोग इम्प्योर को यहां लेंगे। प्योर मैंने इधर प्योर 1 हो गया, ये इम्प्योर है टॉल बट इम्प्योर टॉल है, यानी पूरे कंप्लीट प्योर नहीं है ना, इसलिए मैंने ये 2 ले लिए, और ये 1 हमारा प्योर ड्वार्फ हो गया। क्लियर, जीनोटाइप फिनोटाइप समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्रॉस। क्रॉस क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 जनरेशन बिटवीन रिप्रोडक्शन, यानी 2 जनरेशन के बीच में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैपिटल टॉल है ये हमारा और ये ड्वार्फ है, इन दोनों के बीच में हम लोग जो क्रॉस करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो रिप्रोडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। अब वो जो क्रॉस होता है वो 2 टाइप्स का होता है, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड। कितने टाइप्स का होता है, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड। सो स्टूडेंट्स हम लोग मोनोहाइब्रिड के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो क्रॉस के टाइप्स थे 2 टाइप्स के थे, कौन कौन से थे, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो स्टूडेंट्स हम लोग पहले कौन सा स्टडी करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी करेंगे। ए सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स, इसमें क्या होता है, जो सिंगल जो पैर होते हैं करेक्टर के उस पर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टॉल है या ड्वार्फ है, सिर्फ ये एक ही करेक्टर लेंगे, या फिर इसके अलावा हम लोग अदर करेक्टर भी ले सकते हैं। जैसे सीड है वो राउंड है या रिंकलेड है, उसका कलर ले सकते हैं येलो, वॉयलेट, या ये हम लोग एक सिंगल करेक्टर लेंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी मैंने क्या बताया था, टॉल, स्मॉल टी क्या मैंने बताया था, ड्वार्फ। फर्स्ट जो होता है ये इसको बोलते हैं डोमिनेंट, क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। और इससे जो जनरेशन बनती है उसको क्या बोलते हैं, रेसेसिव, क्लियर। फर्स्ट ये डोमिनेंट है जिसको पेरेंट्स भी बोल सकते हैं। इनसे कौन सी जनरेशन बनी, F1। इन दोनों के बीच में मैंने क्या करवाया, क्रॉस। करेक्टर कितने हैं, 2 करेक्टर, 1 2। मोनोहाइब्रिड है, ठीक है, जिसमें 2 करेक्टर्स आ जाएंगे, वो कौन सा आ जाएगा, डाई हाइब्रिड, क्लियर। ये हमारी F1 जनरेशन आ गई, कौन सी आ गई, F1 जनरेशन आ गई। इन दोनों के बीच में मैंने क्रॉस कराया, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। डोमिनेंट और रिसेसिव कौन से थे, जो अपने करेक्टर शो करते हैं वो कौन से होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। जो अपने करेक्टर शो नहीं करते वो कौन से होते हैं, रेसेसिव होते हैं, क्लियर। उसके बाद में हमारे ये हमें इसके बाद में देखो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या लिया, इनको जैसे यहाँ पे तो हम लोगों ने डिफरेंस करेक्टर लिए, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, सिमिलर करेक्टर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दोनों ही क्या है, टॉल है और ये क्या है, ड्वार्फ है। यहाँ पे मैंने इसका सिंगल एक एल ले लिया, यहाँ पे मैंने इसका एक सिंगल एल ले लिया, कैपिटल स्मॉल टी का। ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी है, दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो क्या आया,
टॉल, ठीक है। इनमें इनको फिर हम लोग क्या करते हैं और इसको 2 जेमेट्स में चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल टी है, सॉरी यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल। अब इसको मैंने क्या कराया, एक बॉक्स से क्या करवाया, मैंने इसको क्रॉस करवाया। यहाँ पे हम लोग सिंपली जो क्रॉस करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, बॉक्स से क्रॉस करवाया। जैसे ये फर्स्ट कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो मैंने इसको कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, ये देखो ये कैपिटल टी यहाँ है और ये स्मॉल टी यहाँ है, दोनों को मैंने ऐसे पुट कर दिया। अब इसको क्रॉस कैसे करवाना है, इस टी को इस टी से, दोनों सिमिलर है, तो मैंने ये वाला टी लिख दिया, ये वाला टी लिख दिया, क्लियर। देन नेक्स्ट कौन सा करना है, इस टी को इस टी के साथ, इस टी को इस टी के साथ, पहला कैपिटल टी आ गया, फिर उसके बाद स्मॉल टी, फिर हमारा ये वाला स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ करवाया। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना, जैसे अभी ये क्वेश्चन हो रहा होगा आपका कि सर यहाँ पर स्मॉल टी क्यों नहीं आया। स्मॉल टी स्टूडेंट इसलिए नहीं आया जस्ट बिकॉज जो कैपिटल टी है वो अपना करेक्टर, ये डोमिनेंट करेक्टर है जो अपना शो करता है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल टी आएगा, देन उसके बाद में जो रिसेसिव आएगा, क्लियर। इस टी को इस टी से करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टी को इस टी से करवाया तो दोनों क्या है, स्मॉल है, तो दोनों स्मॉल टी, अंडरस्टूड। दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है। अब देखो ये हमारा बॉक्स बन गया, हम लोगों ने क्रॉस भी करवा दिया। अब क्या करते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप कौन सा होता है, जो एक्चुअल में हमें डिवाइड करता है अंदर से कि प्योर टॉल कौन सा है और टॉल कौन से हैं, प्योर ड्रॉफ कौन से हैं और अनप्योर ड्रॉफ कौन से हैं, वो जीनोटाइप होंगे। जैसे 10th क्लास को डिवाइड करते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में, इसमें देखो जीनोटाइप, देखो फर्स्ट ये कौन सा, प्योर टॉल, कौन सा, प्योर टॉल, ये 2, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, बट है क्या, टॉल है, दोनों सेम है, तो ये 2 मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। फिर 1, ये हमारा प्योर ड्रॉफ, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा कौन सा होगा, जीनोटाइप होगा। अब फिनोटाइप को कैसे देखेंगे, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, प्योर ही, हम इम्प्योर नहीं देख रहे हम लोग, ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो 3 ये ड्रॉफ है, ये 1 हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा, जीनोटाइप फिनोटाइप भी और टेबल भी। ये हमारा कौन सा हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया कंप्लीट। डाई हाइब्रिड क्रॉस देखो, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसमें हम लोगों ने सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए था और इसमें हमें कौन से लेने हैं, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कौन से ले लिया, राउंड, येलो राउंड 1, येलो विंगलेट, सॉरी ग्रीन विंगलेट, ये येलो है, राउंड ग्रीन विंगलेट, इसके अंदर कौन से कितने हो गए, 2 हो गए हमारे कैरेक्टर। येलो को मैंने कैपिटल वाई से पुट किया है, राउंड को कैपिटल आर, ग्रीन को स्मॉल वाई, विंगलेट को स्मॉल आर। यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब तक आपको साइन का पता नहीं होगा, यहाँ पे आगे जाके बाद फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर स्मॉल वाई किसका था, कैपिटल वाई कौन सा था। सो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, येलो के लिए कैपिटल वाई, राउंड के लिए कैपिटल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, विंगलेट के लिए स्मॉल आर। अब इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं, F1। ये जो हमारे जो क्रॉस करवाने पर ये हमें F1 जनरेशन मिलेगी। कौन सी जनरेशन मिलेगी, F1 जनरेशन। जो येलो राउंड है, जैसे सिमिलर है, कंफ्यूज मत होना कि सर वहाँ पे 2 हो गए तो मतलब अब कैसे होगा, एज इट इज़ ऐसा ही है। ये समझ में आ गया, ऑटोमेटिकली वो समझ में आ गया, बट सिर्फ उसमें 2 कैरेक्टर और कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे पास येलो राउंड आया, येलो राउंड क्यों आया, क्योंकि हमारे पास वाई कैरेक्टर शो कर रहा है और आर कैपिटल है, ये भी क्या है, अपने कैरेक्टर शो कर रहा है। सो ये हमारा कौन सा हो गया, येलो राउंड। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक
टेबल से हम लोग इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक मेथड बताता हूँ कि इनको कैसे चेंज करना है, इनको डिवाइड कैसे, इनके एलिलीज, इनके जेमेट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, ये मैंने कैपिटल वाई लिया, ये मैंने स्मॉल वाई लिया है। कैपिटल वाई के आगे मैंने कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आई वाई के सामने कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों पुट किए हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ देखना, ऐसे क्रॉस करवा दो इनको, इन दोनों को लिख दो, इन दोनों को एक साथ लिख दो, इनको एक साथ, इनको एक साथ। आया समझ में? इसको बोलते हैं फोर्क लाइन मेथड। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपसे ये मेथड पूछें तो आपको ये मेथड करना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनके सामने कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों के सामने सेम ही लिखा मैंने, बट इनको क्या करना है, ऐसे लिखना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ऐसे ही ये किया। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, एक टेबल से हम लोग क्रॉस करवाएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 4 कैरेक्टर लिए हैं। वहाँ पर हम लोगों ने कितने कैरेक्टर लिए थे, 2 कैरेक्टर्स लिए थे। यहाँ पर हमें कितने कैरेक्टर्स लेने हैं, 4 कैरेक्टर लेने हैं। ठीक है, देखो इसको क्रॉस कैसे करवाना है, सिंपल है, जैसे हम लोगों ने वो बॉक्स वाला किया था वैसे ही इसको क्रॉस करवाना है। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, इस ये आर हमारे यहाँ पे हो गए। देन इसको ही हमें नेक्स्ट कंटिन्यू ही क्या करवाना है, क्रॉस करवाते रहना है। जैसे फर्स्ट क्लियर, नेक्स्ट देखो कैपिटल वाई यहाँ पे पुट किया मैंने, कैपिटल वाई मैंने यहाँ पे पुट किया, कैपिटल आर स्मॉल आर, 1 1 लेते रहो, इधर से 1, नेक्स्ट फर्स्ट ये 1, देन सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे लेना आपको। समझ में आ रहा है? क्लियर? थर्ड हमारा पॉइंट देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर है, सॉरी, ठीक है, ये हमारा स्मॉल आर। कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई आ गया, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे ही आपको क्या करनी है, पूरा क्रॉस करवाना है। फर्स्ट क्रॉस हो गया, फिर सेकंड को पहले इससे, फिर इससे, फिर इन चारों से क्या करवाना, हमें इसको क्रॉस करवाना है। ठीक है, हमें पता है कि कैपिटल वाई क्या होता है, येलो होता है, कैपिटल आर क्या होता है, राउंड होता है, स्मॉल वाई क्या होता है, ग्रीन होता है, और स्मॉल आर क्या होता है, रिंकलेड होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालेंगे। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप का मैं आपको मेथड बता देता हूँ। जैसे फिनोटाइप निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल देखना हमें कि कौन कौन से येलो हैं। पहले मुझे देखना है कैपिटल वाई, फर्स्ट वर्ड कैपिटल वाई देखना है। सेकंड मुझे कुछ नहीं करना, चाहे वो स्मॉल वाई हो चाहे वो स्मॉल वाई हो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सेकंड मुझे देखना है कैपिटल आर। 2 चीज़ें देखनी है आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट कैपिटल वाई, सेकंड कुछ भी हो, थर्ड पॉइंट कैपिटल आर होना चाहिए। वो कितने हैं, 9 है। क्लियर? सेकंड है 3। इसमें मुझे क्या देखना है, स्मॉल वाई, फर्स्ट लेटर स्मॉल वाई देखना है। सेकंड कुछ भी हो, थर्ड हमें देखना है कैपिटल आर। कितने, 3। थर्ड पॉइंट, इसमें मुझे क्या देखना है, फर्स्ट लेटर, इसके अंदर हमें इसके अंदर मुझे देखना है फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड कुछ भी हो, और थर्ड और फोर्थ क्या होना चाहिए, स्मॉल आर। फर्स्ट हमें क्या देखना है, कैपिटल वाई, सेकंड कुछ भी हो, थर्ड और फोर्थ क्या होना चाहिए, स्मॉल आर होना चाहिए, इस 3 के लिए। फोर्थ
उसमें चाहिए हमें ये वाला लास्ट जो कॉलम होगा वो 1 हो जाएगा। इसके अंदर कॉलम्स और बनेंगे वो 16 होंगे, क्योंकि 4 करेक्टर ले रहे हैं तो 4 4 जा 16। अगर 2 करेक्टर्स लेंगे तो 2 2 जा 4 वाला वो बॉक्स बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? जीनोटाइप को आप जैसे फ़ोन नंबर्स लर्न करते हो उसी तरीके से हमें क्या करने पड़ेंगे, जीनोटाइप लर्न करने होंगे। 12 24 12 1, ठीक है। इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, इजी रहेगा, और वैसे अगर फाइंड आउट करना चाहें तो वो वैसे भी कर सकते हैं। ये प्योर येलो राउंड है, कैपिटल है ना 4, कैपिटल वाई येलो हो गया, कैपिटल आर हो गया 1, ठीक है। ये 2 है, इसके अंदर हमें देखना है येलो राउंड रिंकलेड, ठीक है। तो ये ऐसे हमारे जीनोटाइप्स फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा आज का टॉपिक क्लियर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो मेंडल ने लॉ दिए थे, लॉ ऑफ 3 लॉ दिए थे, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आपका जो आज का होमवर्क है वो आपको फर्स्ट ऑफ जो मैंने यहाँ पे जो कीवर्ड्स लिखवाए थे वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। उनको आप लर्न करना है आपको, ठीक है। उनको होमवर्क में नहीं करना है। आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, ये 2, इसमें फर्स्ट करेक्टर और उसके बाद 2 करेक्टर लिए थे, ठीक है। मोनो हाइब्रिड का और डाई हाइब्रिड का आपको दोनों में टेबल बना के आपको होमवर्क में करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।